बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 100 जनरल मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। इसके डिफरेंट सेक्शन हैं। आज की वीडियो में सेक्शन इंचार्ज बिनिश बेग ठीक है, इनके सेक्शन के असाइनमेंट का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। ये आपकी टीचर हैं तो आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आपके ये टीचर नहीं है और आपको नहीं पता कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके सेक्शन इंचार्ज, अगर आपको नहीं पता कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं, तो आपने सबसे पहले अपने एलएमएस को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सब्जेक्ट के सेक्शन में जाना है। ठीक है, MTH 100 का सब्जेक्ट है तो MTH 100 के सेक्शन में जाना है, अनाउंसमेंट पे जाना है और असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट आई है उसको ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो इस तरह की आपके पास फॉर्म आएगी। उस फॉर्म में से आपको असाइनमेंट की फ़ाइल मिलेगी। ठीक है, कोई लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने कोड के अकॉर्डिंग, अपने सेक्शन इंचार्ज के अकॉर्डिंग असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे, आपके पीसी में आ जाएगी। और इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट के सेक्शन इंचार्ज को जानने के बाद उसका सॉल्यूशन बनाओगे। अच्छा, आपको MTH 100 के सब्जेक्ट में अगर कोई भी मसला है तो यूट्यूब पे लिखेंगे इकरा व्यूज़ ऑन विद इकरा अज़हर। ठीक है, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें बेशुमार वीडियोज़ मैंने MTH 100 की बनाई हुई हैं। पूरा कोर्स करवाया हुआ है, इसको पूरा देखें, सारे लेक्चर प्रिपेयर करें, मिड के पेपर की वीडियोस, फाइनल के पेपर की वीडियोस, इनको प्रिपेयर करें, आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा मैंने एक अपने चैनल पे ना कोर्स स्टार्ट किया है मैथ टाइप ट्यूटोरियल के नाम से, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कंप्यूटर के अंदर मैथ को कैसे लिखते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर के अंदर मैथ लिखना नहीं आती, वो मेरे इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें, देखें। अच्छा, इस असाइनमेंट में बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपने इन 3 क्वेश्चनों का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक 2 ठीक है, 2 पार्ट गिवन हैं, 2 फंक्शन गिवन हैं, आपने इनकी सिर्फ डोमेन निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें, डोमेन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनवर्स निकालना है और साथ लिखा हुआ है कि इफ़ एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स निकालना मैंने आपको बहुत दफ़ा असाइनमेंट के अंदर सिखाया है, हर साल मैंने असाइनमेंट बनाई हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। पिछली वीडियोस भी देखा करें, पिछले असाइनमेंट सॉल्यूशन भी जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपके मिड के लिए, आपके फाइनल के लिए। अच्छा, विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, ठीक है, इसका मतलब है कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए बगैर, देखिए, जब आपके पास ना इनवर्स लेते हो तो आंसर 2 आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिर 2 में से एक आपने चूज़ करना होता है कौन सा है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, डोमेन डोमेन ठीक है, चेक करते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टिंग डोमेन, यानी कि डोमेन को चेक नहीं करना, आपने फाइनली देखना है कि इसके आंसर 1 आया है या 2 आया है। अगर तो 1 आंसर आया है तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एल्स नहीं करता, क्योंकि 1 टू 1 नहीं रहता। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फंक्शन गिवन है, एफ और जी नाम है। ठीक है, फंक्शन का नाम कोई भी हो, अ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका फ़ंक्शन का नाम कोई भी हो, कुछ भी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है। ठीक है, आपने एफ और जी यानी कि कंपोज़िट फ़ंक्शन निकालने हैं और प्रूव करना है कि आपस में इक्वल नहीं हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये है इसका सॉल्यूशन, मैं आपको शो करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डोमेन निकालनी थी, तो डोमेन बेसिकली मैंने आपको बता चुकी हूँ कि नंबर लाइन के अंदर 0 होता है, प्लस इन्फिनिटी होती है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे ना कह रहे 1/(x²-9), तो डोमेन बेसिकली आपके पास रियल नंबर आता है, यानी कि ये जो नंबर लाइन है इस गिनती के नंबर में से आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास जब डिवीजन का केस होगा ना, जब डोमेन डोमेन निकाली होगी डिवीजन के केस में, तो आपके पास 1/0 नहीं होना चाहिए किसी कंडीशन में। अगर 1/0 हो जाएगा तो आंसर इनफिनाइट हो जाएगा। मैथ में कहीं पे भी डिवीजन में नंबर होता है तो उसके आगे मेंशन किया गया होता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसकी यही वजह है कि वो इनफिनाइट हो जाता है, उसको सॉल्व करना जो है पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए 1/(x²-9) है, तो आपके पास कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब ये डिवीजन के नीचे वाला हिस्सा है, वो मस्ट बी नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब है जो ज़ीरो ना हो, यानी कि ज़ीरो नहीं होगा, कोई गिनती का नंबर होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन-सा पॉइंट है जिस पे डोमेन एक्ज़िस्ट नहीं करती। तो हमने लेट किया कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है? यहाँ पे आप नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ज़ीरो भी डाल सकते हैं। तो मैंने चेक किया कि लेट के ज़ीरो वाला हिस्सा है, तो मैंने ज़ीरो के इक्वल करके ना एक्स की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास एक्स की 2 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस, यानी कि ये +3 और -3 ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। अब कैसे देखें भला? ये देखिए, अगर +(x) 3 लेते हो ना, तो 3 का स्क्वायर
-9, तो 1/9 -9 आपके पास 0 हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया है कि 1/0 नहीं होना चाहिए, इनफिनाइट हो जाएगा, तो डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। तो कह रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। अब मैं आपको बताया है ये नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी है। तो कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हर जगह डोमेन एग्ज़िस्ट करेगी, लेकिन जो पॉइंट है ना आपके पास कौन-सा पॉइंट 3 और -3, -3 इक्वल किस साइड पे कहीं पे होगा और 3 कहीं इधर होगा। 1 1 2 0 के बाद 1 2 3 ठीक है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि इन 2 पॉइंट में डोमेन एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। तो डोमेन फिर कहाँ एग्ज़िस्ट करेगी? यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे एग्ज़िस्ट करेगी, ठीक है? हर जगह। तो कह रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 3 पे जा रही है, ये देखिए यहाँ तक जा रही है, फिर ये -3 से 3 पे जा रही है, यानी कि ये -3 है ना, ये -3 है, ठीक है? यहाँ से यहाँ पे जा रही है और फिर 3 से इन्फिनिटी पे जा रही है कि तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे डोमेन एग्ज़िस्ट करती है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब 1/√9 माइनस है तो वही बात है। अब आप कह रहे होंगे स्क्वायर रूट की कंडीशन मैंने बताई थी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट डिवीजन के नीचे है। तो डिवीजन पहले है, स्क्वायर रूट बाद में है, तो हमने फिर डिवीजन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी 1/0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर का सिंबल डाला है। आप कह रहे होंगे पीछे तो इक्वल डाला था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बेसिकली शो कर रहे हैं कि हम केस कौन-सा ले रहे हैं। देखें 1/0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर मैं अब कह रही हूँ कि 2 + 3 5 होते हैं, ठीक है? मैं कह रही हूँ 2 + 3 5 नहीं होते। तो दोनों बातें डिफरेंट बातें हैं, लेकिन बात का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं कि जो डिवीजन के नीचे वाला हिस्सा होगा, कोई भी हिस्सा होगा, उसको उठा के लिखा, वो 0 से बड़ा होगा। ये देखिए, ये होता है 0, मैं अभी बताया कि 0 के इस साइड वाला हिस्सा होगा। ये छोटे नंबर होते हैं इस साइड पे, नेगेटिव नंबर होते हैं, इधर प्लस नंबर होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो डिवीजन वाला हिस्सा होगा, वो 0 के इस साइड पे आएगा, ठीक है? 0 नहीं आएगा, तो 0 से ब ग्रेटर होगा। अच्छा और अच्छा यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव भी तो हो सकता है आपके माइंड में। अगर नेगेटिव इसलिए नहीं होगा कि नेगेटिव लेंगे तो डिवीजन के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। जब यहाँ पे डिवीजन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव कम्प्लेक्स हो जाएगा। कम्प्लेक्स पे रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए दोनों सिनेरियो को देखा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आई, तो हमारे पास बेसिकली डोमेन क्या हो गई, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। लेट्स सपोज ये है 0, ये है माइनस इन्फिनिटी। बार-बार टाइप करना पड़ता है तो मुश्किल हो जाता है यहाँ पे एक्सप्लेन करना। अच्छा यहाँ पे देखिए एक्स है, 9 वाली साइड बंद है, ये देखें, ठीक है? 9 कहाँ पे है? लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे है, ठीक है? ये पीछे 1 2 जैसे स्केल नहीं होता लाइन वाला, वैसे होता है ना, इस पे काउंटिंग होती है। तो कह रहे हैं कि 9 बंद साइड है, यानी कि 9 से ये बंद है बिल्कुल, ये बंद वाली सिंबल है, ये देखिए। एक्स से ओपन है, ठीक है? एक्स से ओपन है, तो यहाँ पे एक्स वाली साइड बड़ी है, यानी कि ये वाली साइड है, ठीक है? तो यहाँ पे डोमेन एग्ज़िस्ट कर रही है, कहाँ पे? यहाँ पे, ये। यानी कि ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। अच्छा ये ब्रैकेट मैंने कर डाल दिया, इसको यूँ बनाएँगे। जहाँ से शुरू होती है ना वो ब्रैकेट फिर इस तरह से बुरी लगेगी, ऐसे होगी, ठीक है? तो बेसिकली ये आपकी डोमेन है। तो डोमेन कहाँ पे है? 9 से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी कि इस साइड पे कोई एंड नहीं है, ये ब्रैकेट है, इस साइड पे क्लोज़ है। तो ब्रैकेट का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इस साइड पे क्लोज़ है, ठीक है? ये दूसरी ब्रैकेट शो करती है और दूसरी साइड पे ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट। अब इन्वर्स के लिए आपने सिंपली इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स के लिए जो भी फंक्शन गिवन होता है उसको y के इक्वल लेट करते हो, y से x की वैल्यू निकालते हो। तो y से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब हमने x को एक साइड पे किया, y को, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब x स्क्वायर में हमें x चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट दोबारा लेंगे। तो आपको पता है स्क्वायर रूट से काट जाता है, ये हर किसी को 7 8 में पढ़ाया जाता है। x इज इक्वल टू मैथ वाले स्टूडेंट को प्लस माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली x आपके पास ये चीज़ आ गई है। तो 1 इम्प्लाइज़, ये इम्प्लाइज़ का मतलब है कि ये काम हमने जो पीछे किया था उसको दोबारा कंटिन्यू कर दें। तो 1 का मतलब है कि ये जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमने किया था कि y इक्वल है f ऑफ x के, तो उसको दोबारा आप देखेंगे। तो y आपके पास f ऑफ x के इक्वल था, तो आपको पता है कि ये जो फंक्शन एक साइड से दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो ये x अकेला हो जाएगा, इसके साथ जो f था वो y वाली साइड पे जाएगा तो f माइनस 1 बन जाएगा, जिसको आप पढ़ते हो f इनवर्स। तो f इनवर्स ऑफ y के इक्वल आ जाएगा। अब f इनवर्स ऑफ y बेसिकली x के इक्वल है, तो जो x का आंसर लिखा है वो लिखें।
लिखेंगे। तो आपने देखा कि इन्वर्स का आंसर एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो प्लस माइनस है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि ये 1 टू 1 नहीं है। इस वजह से आपके पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए फिर हमें रिस्ट्रिक्ट डोमेन उसके लिए हमें डोमेन चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इन्हें प्रॉपर कहा गया है कि डोमेन को नहीं करना, जस्ट आपने इन्वर्स बताना है एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे देखें 1 टू 1 क्या होता है बेसिकली, अगर ना ये है आपके पास x और y, x का कोई भी गिनती का नंबर आंसर है ना, लाइक यहाँ पे तो मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे आप एक दफ़ा प्लस में लिख लेना, एक दफ़ा माइनस में। अच्छा यहाँ पे आप लिखते हो 3, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ना यहाँ पे y के कहाँ गया, x का जो आंसर है वो 2 दफ़ा है, प्लस और माइनस, ठीक है। x के 2 आंसर है और ऊपर जब आपने इक्वेशन में y लिया था तो उसका एक आंसर था, यानी कि यहाँ पे y का एक आंसर था, x के 2 आंसर थे। तो यहाँ पे अगर आप मैपिंग करते हो तो यहाँ पे ये मैपिंग होगी, 2 की अगर किसी के साथ करते हो तो ये 1 टू 1 का मतलब होता है कि जितनी इनपुट हूँ उतनी आउटपुट हूँ। तो यहाँ पे 2 आपके पास है इनपुट और आउटपुट 1 है, तो इस वजह से ये 1 टू 1 नहीं है, ठीक है। 1 टू 1 ऐसे होता है अगर यहाँ से एक लाइन जाती है सब पे, यहाँ पे कोई भी नंबर होते हैं, ठीक है, किसी पे 2 एरो नहीं जाती, ना कोई मिस होता है, ठीक है। ये लेक्चर के अंदर बताया गया। उसके बाद बी का सेम निकाला है, बी का आपने खुद करना है, ये मैंने सॉल्व आउट किया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। इसमें भी सेम हमने क्या किया, वाई को लेट किया एफ ऑफ एक्स के इक्वल, फिर वाई में से हमने एक्स की वैल्यू निकाली सॉल्व आउट करके। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू निकली तो वो भी प्लस माइनस में थी, यानी कि यहाँ पे 2 आंसर आएंगे। तो यहाँ पे जब 2 आंसर आएंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आपको बात पता होनी चाहिए कि फंक्शन 1 टू 1 नहीं होगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बेसिकली वो बता रहा है कि आंसर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा पूरी डोमेन के अंदर। पूरी डोमेन कौन सी होती है, रियल लाइन। रियल लाइन बेसिकली क्या होती है, ये वही बेसिकली जो आंसर आपके पास ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना, इसी को रियल लाइन, नंबर लाइन, कार्टेशियन लाइन भी कहते हैं, ठीक है, डिफरेंट नाम है। अच्छा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कह दो, रियल लाइन कह दो, कार्टेशियन लाइन कह दो, ठीक है, एक ही बात कहते हैं। 2 फंक्शन गिवन है, दोनों फंक्शन में आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि इसकी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले इसका तरीकाकार क्या होता है, आपने क्वेश्चन को देख समझना है। एफ ऑफ जी है, ठीक है, पहला फंक्शन एफ, उसके अंदर दूसरा फंक्शन जी पुट करते हैं। तो पहला फंक्शन जो भी है एफ उसको उठाएंगे, स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें पहले फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स होगा, लाइक यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे हम दूसरा फंक्शन पुट करेंगे। दूसरा फंक्शन जी है तो जी पुट करेंगे। तो ये देखिए मैंने स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 एक्स पुट किया, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा, सॉल्व आउट करके 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं, इसी तरीके से करेंगे सेम। इसमें हमारे पास ना जी ऑफ एफ निकालना है। तो जी ऑफ एफ के लिए बेसिकली आपने क्या किया, सिंपली पहले जी फंक्शन लिखा फिर एफ लिखा, यानी कि आप जी के अंदर एफ पुट करेंगे। तो जी फंक्शन था स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स, तो मैंने स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स यहाँ पे ये लिख दी। तरह से हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड किया, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स आया, ठीक है। इसी तरह हमने फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर 2 दफ़ा आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला आंसर आया है और जो दूसरा आंसर आया है, ठीक है, वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है। ये असाइनमेंट हो गई है। बाकी हमारे बाकी पास कोई विच भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन है तो पूछ पाकिस्तान सकते की हैं। ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।